Assalamualaikum dear parents and students. Hope you all are fine. उम्मीद है क्या सब खैरियत से होंगे। दारुल ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज जुमा है, तो जुमे वाले दिन हम क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था ना। जुमे वाले दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपना उर्दू का काम शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से 10 टाइम्स पढ़े। गुड शाबाश। आप छोटा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। ठीक है, चले 10 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आप दाऊस तस्मिया पढ़ने के बाद अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमारा उर्दू में उन्वान है तफहीम। आपको पता है तफहीम किसको कहते हैं? तफहीम कहते हैं कि एक पैराग्राफ या किसी कहानी को पढ़कर उसमें से सवालात के जवाब देना। ठीक है, अब आपके उर्दू की पढ़ाई में, उर्दू कायदा में एक कहानी हमें दी गई है, वो है आमना का घर। आपने सबसे पहले ये वाली कहानी पढ़नी है, उसके बाद उर्दू वर्कबुक में दिए गए क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं आमना हूँ, ये मेरा घर है, मेरा घर साफ है, मेरे घर में एक खिड़की 2 दरवाजे हैं, मेरा घर बड़ा और अच्छा है, इसमें 2 कमरे हैं, मेरे घर में एक बाग है, उसमें पौधे और फूल हैं, माली बाबा बाग में फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, मैं अपने घर को साफ रखती हूँ। ठीक है, ये आपने उर्दू कायदा में अपनी पढ़ाई में ये पढ़ा है। अब ये कहानी आपने पढ़ ली है। अब उर्दू वर्कबुक में सफ़ा नंबर 36, 37 और 38 आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं, कुछ खाली जगह आपको दी गई है, आप उसको पुर करनी है। वो इस इबारत को, इस कहानी को आपने जहन में रखना है और इसके फिर आंसर देने हैं। चलें, सबसे पहले हमारा उर्दू वर्कबुक उन्होंने दिया है तफहीम इबारत। ठीक है, तफहीम इबारत आपको मैंने बताया कि ये कहानी दी है, वो है आमना का घर, जो कि अभी आपको मैंने पढ़ के बताया। ठीक है, अब आमना का घर वो कहानी जहन में रखते हुए अब हम ये खाली जगह पुर करेंगे। आपने सब खुद से प्यारे बच्चों पढ़ने की कोशिश करनी है और उसको पुर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आमना का घर डैश है। अब इस खाली जगह को पुर करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है गंदा साफ। आमना ने क्या कहानी में बताया है? आमना का घर, बताएं जल्दी से, गंदा है या साफ है? जी साफ है। आमना का घर साफ है। पहली खाली जगह में आप लोग साफ लिखेंगे, गंदा है ये साफ है, हम साफ लिखेंगे। आप छोटा सा टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी वाली खाली जगह है आमना के घर में डैश दरवाजे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे बताएं 2 दरवाजे हैं या 4 दरवाजे हैं? हमने कहानी में पढ़ा था आमना के घर में 2 दरवाजे हैं। ठीक है, आगे है तीसरे में है आमना के घर में 2 डैश हैं। डैश है, पौधे हैं या कमरे हैं? हमने कहानी में पढ़ा था आमना के घर में 2 कमरे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप काफ पहले डालेंगे और फिर मीम यहाँ पे बनाएंगे और रे बढ़िए रे, कम रे। ठीक है, आपने यूँ तोड़ तोड़ कर इसको लिखना है और अच्छा सा लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको जो लिखते जाएंगे उनको टिक भी लगाते जाएंगे कि दोनों में से हमने क्या लिखा है। आगे है 4 नंबर पे पौधे और फूल डैश में है। जी प्यारे बच्चे मुझे बताएं, पौधे और फूल बाग में है या कमरे में है? आपने कहानी में क्या पढ़ा? पौधे और फूल बाग में है। हम यहाँ पे बाग लिखेंगे, बेली बाग, माई बाग। ओके, नेक्स्ट अगली वाली जगह है डैश बाग में पौधे लगाता है। अब आपने प्यारे बच्चों मुझे बताएं जरा, कहानी में क्या बताया था कि आमना के घर में जो बाग है उसमें पौधे कौन लगाता है? दर्जी लगाता है या माली बाबा लगाते हैं? जी दर्जी तो कपड़े सीता है, माली बाबा जो है वो पौधे लगाते हैं। हम यहाँ पे माली लिखेंगे, मीम वाली माँ, लाम छोटी माली, बेरिफा बेरिफा बाबा। जी प्यारे
बच्चों ये पेज नंबर 36 पे जो अभी मैंने आपको करवाया खाली जगह पूर्ण करें। आगे इसके नीचे दिया गया हुआ है मतदर्जा ज़ैल सवालात के जवाब दें। अब ये जो सवालात हैं ये आपके घर के बारे में हैं। आपके घर में कितने कमरे हैं? प्यारे बच्चों, आप सबके घर में जितने कमरे हैं आप उतने लिखेंगे, ठीक है। जैसे किसी के घर में 2 कमरे हैं, 4 हैं, 6 हैं, वो आप अपने लिखेंगे यहाँ पे। आगे है क्या आपका घर अच्छा है? बताएं, आपका घर अच्छा है ना? जी हाँ, मेरा घर अच्छा है। सफ़ा नंबर 37 पे भी इसी तरह सवाल दिए गए हैं। आमना के घर में कितने दरवाजे हैं? आमना के घर में 2 दरवाजे हैं। पौधे और फूल कहाँ हैं? पौधे और फूल बाग में हैं। जैसे हम लोगों ने खाली जगह पूरी की, इसी तरह ये क्वेश्चन के आंसर्स हैं। कौन बाग में पौधे लगाता है? बाग में माली बाबा पौधे लगाते हैं। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है कि बाग में जो जो चीज़ें होती हैं उसको कलर करना है आपने, जैसे तितली, फूल और घास, इसको आपने कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज है 38 पे, वो भी तफहीम इबारत है, वो भी आमना के घर के बारे में है। पहले हम लोगों ने खाली जगह पूरी की, फिर आंसर क्वेश्चन दिए, सवालात के जवाब। अब यहाँ पे कुछ सवालात के जवाब दिए गए हैं जिसको हम मैच करेंगे, मैचिंग करेंगे। जो सही होगा उसको, आमना के घर में कितने कमरे हैं, हम यहाँ उसके जवाब के साथ इसको मैच करेंगे। आमना के घर में 2 कमरे हैं। आमना के घर में कितने दरवाजे हैं? उसका आंसर यहाँ पे, आमना के घर में 2 दरवाजे हैं। पौधे और फूल कहाँ हैं? पौधे और फूल बाग में हैं। कौन बाग में पौधे लगाता है? माली बाबा बाग में पौधे लगाता है। क्या आमना का घर साफ है? जी हाँ, आमना का घर साफ है। आपने सही जवाबात के साथ इसको मिलाना है, ठीक है। आगे बच्चों यहाँ पे कुछ गिनती दी हुई है और वहाँ पे लिखा है आमना के बाग में फूल गिने। अब यहाँ पे कुछ फूल दिए गए हैं, वो जितने हैं उनको गिन के आपने नीचे लिखना है, ठीक है। आप ये जी प्यारे बच्चों, आपने ये तीनों जो सफ़ात हैं 36, 37 और 38, ठीक है, अच्छी सी लिखाई में लिखना है। आमना के घर की कहानी अच्छे तरीके से पढ़नी है, उससे बड़े बड़े मज़े की कहानी, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये सवाल आपके जवाब देने हैं, हर जगह पूरी करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।